गरुड़ आसन। गरुड़ आसन का नाम गरुड़ शब्द पर रखा गया है। गरुड़ का मतलब होता है चील। इस आसन में आप चील की मुद्रा में होते हैं, इसलिए नाम दिया गया है गरुड़ आसन। गरुड़ आसन या ईगल पोज योग विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। गरुड़ संस्कृत भाषा का शब्द है। इसे हिंदी में चील भी कहा जाता है। गरुड़ को दुनिया भर की सभ्यताओं में बुरी शक्तियों से लड़ने वाला प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। योग साइंस के अनुसार गरुड़ आसन खड़े होकर किए जाने वाला प्रमुख आसनों में से एक है। गरुड़ आसन के निरंतर अभ्यास से शरीर को ढेरों फायदे होने के साथ ही अच्छा स्ट्रेच भी मिलता है। गरुड़ आसन के अभ्यास से गुर्दे और गुप्त रोगों में भी फायदा मिलता है। गरुड़ आसन साधारण कठिनाइयाँ या बेसिक लेवल का आसन है। इसे विन्यास शैली का आसन भी माना जाता है। गरुड़ आसन का अभ्यास एक पैर पर 15 से 30 सेकंड के लिए ही करना चाहिए। फिर इसे दूसरे पैर पर भी किया जा सकता है। भारतीय मिथक कथाओं में गरुड़ को सभी पक्षियों का राजा कहा गया है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं और सूर्य के सारथी अरुण के छोटे भाई हैं। जब भी देवताओं और असुरों के बीच युद्ध होता है तो गरुड़ देवताओं की ओर से बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। गरुड़ का एक अर्थ निगल कर नष्ट करने वाला भी होता है। गरुड़ को विदेशी मिथक कथाओं में फिनिक्स भी कहा गया है। इन मिथक कथाओं के अनुसार गरुड़ खुद को सूर्य की किरणों की सारी आग को सोख कर नष्ट करने वाला भी कहते हैं। गरुड़ आसन का अभ्यास इतना भी आसान नहीं है। इसका अभ्यास करने से पहले आपको सहज और शांत होना पड़ता है। शुरुआत में यह आपको जल्दी ही थका देता है। इतना ज़्यादा ही आप हार मानने की हद तक जा सकते हैं। अगर इस आसन के अभ्यास के दौरान आपने अपना हौसला खो दिया तो संभव है कि आप जमीन पर गिर पड़ें या आपका संतुलन बिगड़ जाए। लेकिन अगर आप खुले दिमाग और पूरी शक्ति के साथ गरुड़ आसन को करेंगे तो जल्दी ही आप सारी बाधाओं से पार पा लेंगे। इसके अलावा शरीर की सारी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके पूरे शरीर को और दिमाग में निरंतर बह रहा होगा। जब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो संभव है कि आप खुद को जकड़ा हुआ महसूस करें, लेकिन जब इस आसन को करते हुए अभ्यस्त हो जाएंगे तब आपके शरीर को यूं महसूस होगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हों, बिल्कुल किसी चील की तरह। हवा में उड़ने का अर्थ शरीर के इस स्थिति में आने के बाद होने वाले ऊर्जा के प्रवाह से है। ये प्रवाह या ऊर्जा आपको स्थिर और मजबूत बनाने के साथ ही मुश्किलों का सामना करने की शक्ति देती है, खास तौर पर उस स्थिति में आप कठिनाइयों के बीच में घिरे हुए हों। गरुड़ आसन करने की विधि। योग मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। धीरे धीरे दाएं घुटने को नीचे की तरफ झुकाएं। बाएं पैर को दाएं पैर के चारों तरफ लपेटने की कोशिश करें। पैरों की एड़ियां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। आपका बायां पैर दाहिनी पिंडली के निचले हिस्से को छूना चाहिए। दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई तक उठाएं। दाएं हाथ को बाएं के चारों तरफ लपेट दें। इस दौरान आपकी कोहनियाँ 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई होंगी। बैलेंस बनाते हुए हिप्स को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाएं। घुटने शरीर के बीच में ही रहें। उन्हें शरीर के दाएं बाएं ना झुकने दें। 15 से 30 सेकंड के लिए इसी स्थिति में रहें। सांस गहरी और धीमी गति से लेते और छोड़ते रहें। आंखें बंद करके तीसरी आंख पर फोकस करने की कोशिश करें। नेगेटिव ख्यालों को अपने मन से दूर फेंकने बात बार बार मन में कहें। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। अब दूसरे पैर से भी इसी आसन का अभ्यास फिर से करें।
पैरों एवं भुजाओं को मुक्त करें, आंखों को बंद कर विश्राम करें। श्वसन। पूरे अभ्यास काल में सामान्य श्वसन करें। अवधि दोनों और 3-3 बार अभ्यास करें। सजगता। शारीरिक। निर्धारित बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करते समय संतुलन। आध्यात्मिक। मूलाधार चक्र पर। गरुड़ासन का आसान रूपांतरण। शुरुआत में गरुड़ासन करने में हो सकता है कि आपको पिंडली के पीछे उठाए गए पैर को टिकाना कठिन लगे, या फिर कि इस मुद्रा में अपना संतुलन बनाए रखना। अगर ऐसा हो तो अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए जिस पैर को उठाया हुआ है उसका अंगूठा जमीन पर टिका कर रखें। अगर इससे भी बात ना बने तो दीवार का सहारा ले सकते हैं। अगर आप हथेलियां एक दूसरे से ना छू पा रहे हों तो जितना भी हाथ एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमे उतना ही घुमाएं। गरुड़ासन का लाभ। गरुड़ासन पेशियों को सुदृढ़ बनाता है, तंत्रिकाओं को पुष्ट करता है और पैरों एवं भुजाओं के जोड़ों को लचीला बनाता है। इससे साइटिका, गठिया और आंडकोश वृद्धि में आराम मिलता है। जांघों, हिप्स, अपर बैक और कंधों को स्ट्रेच मिलता है। ध्यान केंद्रित करने और शरीर का संतुलन बढ़ाता है। पैरों की मांसपेशियों और काफ मसल्स मजबूत होते हैं। रूमेटिज्म, आमवात, आर्थराइट्स और साइटिका का दर्द कम होता है। कमर, टांगों और हिप्स को ज़्यादा लचीला बनाने में मदद करता है। यह आसन स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है। गरुड़ासन करने की सावधानियाँ। अगर आपको टखने, घुटने या कोहनी में चोट लगी है तो गरुड़ासन ना करें। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो गरुड़ासन को भूलकर भी ना करें। शुरुआत में गरुड़ासन को योग ट्रेनर की देखरेख में ही करें। जब संतुलन बनने लगे तो आप खुद भी आसन कर सकते हैं। गरुड़ासन का अभ्यास शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर लें।